ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावी निज पद राज। इस भवतरु का मूलिक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करी मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। निश्चयाभासी का पूरा प्रकरण करने के बाद कल हमने व्यवहाराभासी की चर्चा प्रारंभ की थी कि जो व्यक्ति, जो कोई श्रोता, जो कोई स्वाध्यायी जीव शास्त्र को पढ़ करके उसके व्यवहार कथन को ही मुख्य समझ लेता है और व्यवहार को ही यही धर्म है ऐसा स्वीकार कर लेता है, वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। जो भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, दया, दान इसी में धर्म समझता है वो मिथ्या दृष्टि है। भक्ति, पूजा, स्वाध्याय करने वाला मिथ्या दृष्टि है ऐसा नहीं। भक्ति, पूजा, स्वाध्याय को धर्म समझने के करने वाला मिथ्या दृष्टि है। मान्यता समझ में अंतर है बस कि भाई तो फिर मिथ्या दृष्टि अगर भक्ति, पूजा, स्वाध्याय तो करना छोड़ दे, करना मिथ्या दर्शन नहीं है, उसे धर्म मानना मिथ्या दर्शन है। इतना है, समझ में आया कि नहीं आया। फिर ये कथन उपदेश क्यों कि भैया ऐसा होता है जैसे कोई जीव अभी भक्ति, पूजा, स्वाध्याय इत्यादि में लगा है, ठीक है। अब उसने किसी ने कह दिया नहीं ये धर्म नहीं है, आत्म स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म, शुद्धोपयोग की अवस्था धर्म। तो अब वो क्या करेगा कि भाई ये तो हो नहीं रहा है, अब ये तो क्रियाकांड है, तो ये क्रियाकांड छोड़ करके शुभ भाव में रमेगा नहीं, शुद्धोपयोग होता नहीं है और अशुभ क्रियाओं में फलेगा, तो इससे तो उसी का बुरा होने वाला है, कुछ का कुछ अर्थ निकल जाएगा। अब कोई ऐसा जीव है, मान लीजिए कि जो भक्ति, स्वाध्याय इत्यादि ना करके अशुभ प्रवृत्तियों में लगा हुआ है, पाप कर रहा है, दिन रात पिक्चरें देख रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, दुनियादारी में अटका हुआ है, व्यापार में पैसा कमाना, दिन दोना रात चौगना, है ना, पूरी अंधी दौड़ में लगा हुआ है, सारे पाप कर्म कर रहा है, मौज में जी रहा है। उसको कहते हैं भाई ये पाप क्रिया छोड़, थोड़ा धर्म में मन लगा। धर्म में मन लगा मतलब मंदिर जाया कर, भक्ति किया कर, भगवान की पूजा किया कर, स्वाध्याय किया कर, ये धर्म है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से उसको अपन ने धर्म में लगाया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये धर्म ही है, ये बहुत स्थूल व्यवहारिक कथन है। अशुभ प्रवृत्ति में, पाप में जो लगा पड़ा था उसको अपन ने पुण्य की क्रिया बता करके कहा कि ये धर्म कर। समझ में आया कि नहीं आया। उसको पुण्य को वहाँ व्यवहार से धर्म की संज्ञा दे दी, उसको समझाने के लिए। अब धर्म कैसे होगा फिर, जब वो मंदिर में जाएगा, जिनेंद्र देव को देखेगा और जिनेंद्र देव को देख करके उसे लगेगा अरे ये तो मेरा ही स्वरूप। जिन प्रतिमा साक्षात मोक्ष मार्ग को दर्शाने वाली है, हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ न रहा जैसे, अंतर्दृष्टि, संसार में कुछ देखने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं है, इसलिए हाथ पे हाथ रखें। घूमने के लिए कोई जगह नहीं है, सब घूम चुके 4 गति 84 लाख योनियों में, इसलिए बैठे हैं पद्मासन। समझ में आया कि नहीं आया। ये देख करके उसे संसार से असारता ख्याल में आएगी, जो जिन प्रतिमा को ध्यान से देखेगा। और ऐसे जिन प्रतिमा को देखते 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 यदि उसे अपना स्वरूप ध्यान में आ गया, उसका अनुभव हो गया निःशुद्धात्म स्वरूप का, तो धर्म हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। ऐसे ही कोई मंदिर में पूजा भक्ति कर रहा है, पूजा भक्ति की कोई लाइन पढ़ करके उसको समझ में आ गया अरे जिनेंद्र देव ऐसे हैं, उनके गुण ऐसे हैं, ये गुण तो मुझ में भी होते हैं, और अपने स्वरूप में चला गया, तो धर्म हो जाएगा। शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है मंदिर में, शास्त्र पढ़ रहा है, सुन रहा है, कोई लाइन समझ में आ गई तो भेद विज्ञान करके धर्म हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, जो अशुभ प्रवृत्तियों में लगा था, पाप कार्यों में लगा था, उसको डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे नहीं तो आत्मा में लीन हो जा भाई बैठ के, ऐसा नहीं कहा जाएगा। माना कि सच्चा धर्म तो शुद्धोपयोगी है,
वस्तु का स्वभाव ही है, भेद विज्ञान ही है, आत्मानुभूति वही धर्म है, ये बात समझ में आती है। लेकिन किसी पापी जीव को डायरेक्ट आप आत्मानुभूति का उपदेश नहीं दे सकते। तो क्या कहते हैं, तू भक्ति कर, पूजा पाठ कर, स्वाध्याय कर, थोड़ा प्रवचन सुन, है, धर्म क्रियाओं में लग, धर्म क्रियाओं में लग, ये व्यवहारिक भाषा है। अब जब वो इन चीज़ों में लगेगा उसको सच्चा धर्म समझ में आएगा। ये पढ़ने के बाद फिर उसको शास्त्र पढ़ने के बाद समझ में आएगा नहीं, पूजा भक्ति स्वाध्याय ये सब शुभ भाव है, पुण्य बंध का कारण है, संसार का ही कारण है। मोक्ष तो शुद्धात्मा की रुचि से होगा, शुद्धात्मा के अनुभव से होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा है। तो कहने का अर्थ क्या निकला, पहले तो अशुभ प्रवृत्ति छुड़ाने के लिए शुभ प्रवृत्ति का उपदेश दिया, रहंत आदि की भक्ति का उपदेश दिया और कहा धर्म क्रियाओं में लग। इसको धर्म की क्रिया कहा, धर्म नहीं कहा। समझ में आया कि नहीं आया? ये धर्म भी कह सकते हैं व्यवहार से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पूजा पाठ को धर्म कह दिया, शुभ भाव, लैंग्वेज है, भाषा है, स्यादवाद है, अनेकांत है, कोई दिक्कत नहीं है। अपेक्षा है, हमारे यहाँ सारे कथन सापेक्ष है। कोई पकड़ ले नहीं नहीं भाई सब शुभ भाव में तो धर्म होता नहीं है, शास्त्र में लिखा है, तुम कैसे कह रहे हो शुभ भाव में धर्म है? भाई व्यवहार की भाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? निश्चय से तो शुद्धात्मा में लीन होना वास्तव में वही धर्म है, लेकिन व्यवहार में ये क्रियाएं भी धर्म रूप कही जाती है। क्यों? क्योंकि इन क्रियाओं को करने से धर्म का सच्चा स्वरूप समझ में आता है। वो पाप करते करते धर्म को कैसे समझेगा? पाप से छुड़ा करके उसे पहले पूजा भक्ति स्वाध्याय का उपदेश दिया कि भाई तू ये धर्म की क्रियाओं में लग। जब धर्म की क्रियाओं में वो लगा तब उसे समझ में आया, अच्छा शास्त्र पढ़ते पढ़ते पूजा भक्ति में जो लाइनें लिखी है उसके मीनिंग है, तब समझ में आया, अच्छा वीतरागता में धर्म है, वीतरागता ही मोक्ष मार्ग है, वीतरागता ही पूज्य है। ये राग द्वेष शुभ अशुभ ये तो शुभ अशुभ भाव है, ये सोने और लोहे की बेड़ी है, दोनों बंध का कारण है। अमृतचंद्राचार्य ने समय सार में लिखा कि भाई अशुभ भाव और शुभ भाव ये दोनों पाप पुण्य के बंध के कारण है। और पाप और पुण्य क्या है? दोनों कर्म है। जैसे कहूँ चांडाली है ना, बनारसी दास जी का छंद, वो अमृतचंद्राचार्य की संस्कृत टीका पे ही तो आधारित है पूरा नाटक समय सार। तो मूल आचार्य की बात है कि दोनों भाव शुभ अशुभ भाव दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों से कर्म बंध होता है, दोनों से संसार बढ़ता है। एक नरक का कारण है, एक स्वर्ग का कारण हो सकता है। एक से अशुभ पाप प्रकृति का बंध होता है, इससे पुण्य प्रकृति का बंध होता है तो दोनों कर्म। क्या उदाहरण दिया? लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी है तो दोनों जेल, दोनों में दुख ही मिलता है, संसार में सुख नहीं है। कहीं भी चले जाओ संसार में कहीं भी सुख नहीं है। देखा ना, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? संसार में सुख नहीं है। तो बात समझ में आई, शास्त्र की अपेक्षा क्या है? अशुभ में प्रवृत्ति करने वाले को पहले शुभ क्रियाओं में लगकर कहा कि धार्मिक काम कर, थोड़ा बहुत धर्म कर। और जब वो धार्मिक क्रियाओं में लगा, शास्त्र स्वाध्याय पढ़ा सुना, तब समझ में आया कि ये शुभ अशुभ भाव दोनों राग द्वेष के कारण है, कर्म के कारण है, संसार में भटकाने वाले हैं। और इनसे भिन्न मैं तो शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व हूँ और ये रागादि विकारी भाव मुझसे भिन्न परद्रव्य हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ। ऐसा भेद विज्ञान कर करके धर्म कर सकता है, ऐसे धर्म होता है। समझ में आ गई बात पूरी? ऐसा है। अब देखो, अब व्यवहाराभासी क्या करता है? लेकिन व्यवहाराभासी की आदत ऐसी है, वो व्यवहार पक्ष को पकड़ लिया, उपदेश दिया ना कि भाई शुभ क्रियाओं में धर्म है, तो उसने मान के बैठ गया नहीं शुभ क्रियाओं में धर्म है। अब वो क्या है, भक्ति पूजा में ऐसे अटक गया कि उसके मीनिंग पर ध्यान नहीं देता, खाली गा लेता है, बजा लेता है, नाच लेता है और उसी को भक्ति समझता है। भाई अर्घ चढ़ा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा थाली भर के, समझ में आया कि नहीं आया? थोड़े अच्छे वाले चावल लाएंगे ना, 100 रुपये किलो, जो 50 के हम घर में खाते हैं, तो 100 रुपये वाला भगवान को चढ़ाओ, ये भक्ति है उनके लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे लोगों के लिए ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। उसको जिनवाणी से मतलब नहीं है, पूजा से मतलब है जिनवाणी की। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि क्या करता है? जिनवाणी को अलमारी में रख के आरती गाएगा, पूजा करेगा, अर्घ चढ़ाएगा, लेकिन पढ़ेगा नहीं। ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। और पढ़ेगा तो समझेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? रुचि नहीं है।
पूजा का उद्देश्य केवल सेवा का भाव है, बस प्रभु की सेवा करते रहे, ये व्यवहाराभासी नित्य दृष्टि है। वह इससे ऊंचा सोच ही नहीं सकता, ऐसा है। समझ आया कि नहीं आया? अब इसमें कई भेद हैं। कुल अपेक्षा व्यवहाराभासी होते हैं, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी होते हैं, प्रयोजन वर्तमान लौकिक प्रयोजन के हिसाब से होते हैं, धर्म बुद्धि धारक व्यवहाराभासी होते हैं। कई भेद हैं इनके। सबसे पहले पंडित टोडरमल जी यहाँ कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी जीवों की चर्चा शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। देखो, वहाँ कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है, जैन कुल में उत्पन्न हुआ है, जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। वहाँ जिस प्रकार अन्य मती अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार यह प्रवर्तते हैं। यदि कुल क्रम ही से धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएं। जैन धर्म की विशेषता क्या है बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? जब आप कुल अपेक्षा से स्वयं को जैन मान के हमें जैन होने पर गर्व है, भले जैन धर्म की ABCD नहीं पता, तो क्या फायदा? कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, वो अपने कुल की क्रियाएं करता है, कोई मुस्लिम पैदा हुआ है तो अपने कुल की क्रियाएं करता है, तुम जैन बन के पैदा हुए, तुम जैन कुल की क्रियाएं करते हो, फिर तो सभी धर्मात्मा हो जाएंगे। धर्मात्मा कोई कुल अपेक्षा से नहीं होता है भैया, आपको अपनी बुद्धि से निर्णय करना पड़ेगा सही गलत का। परीक्षा प्रधानी बनो, जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है। ये बुद्धि किस लिए है भाई? मनुष्य किस लिए हो आप? क्षयोपशम बुद्धि किस लिए है? ये आप निर्णय करने के योग्य हो। आप प्रश्न उठाओ कि ये जो कुल में क्रियाएं चल रही हैं क्यों चल रही हैं? ये जो अनंत भगवान को पूजा जाता है मंदिर में, इसके पीछे कारण क्या है? ऐसे कौन से गुण हैं इन भगवान में कि हम इनकी पूजा करें? शास्त्र की पूजा, गुरु की पूजा, ये जो देवशास्त्र गुरु की पूजा जिनागम में कही है, वीतरागी देवशास्त्र गुरु की, लोगों को पता ही नहीं है पहली बात तो वीतरागता क्या होती है। बस देवशास्त्र गुरु की पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन देवशास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है वो नहीं पता। तो फिर अन्य मती भी अपने भगवान की पूजा करते हैं, आप भी अपने भगवान की पूजा कर लेते हो, अंतर कहाँ है बताओ? क्या अंतर रहा आप में और उनमें? समझ में आया कि नहीं आया? कोई अंतर ही नहीं था। जिस प्रकार अन्य मती अपने कुल में प्रवर्तते इस प्रकार ये प्रवर्तते। देखो वहां कहा उपदेश सिद्धांत रत्नवाला की 7वीं गाथा में, लोयम मिरायणी णायम कुलकम मेणा कैयावी किम पुण्य लोए पहणो जिणन धम्मा हिगारम्मी। कि लोक में ये राजनीति है कि कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता है। जिसका कुल चोर हो उसे चोरी करते पकड़ लें तो उसका कुल क्रम जानकर छोड़ते नहीं है, दंडी देते हैं। तो त्रिलोकी प्रभु जिनेंद्र देव के धर्म के अधिकार में क्या कुल क्रमानुसार न्याय संभव है? भाई लोक में भी कुल क्रम के अनुसार धर्म मान करके न्याय नहीं कर सकते कि भाई चोर का बेटा है, ये तो इनका तो धर्म है चोरी करना, इनको छोड़ दो। कोई दूसरा व्यक्ति चोरी करे तो वो चोर है, जो चोर के कुल में पैदा हुआ है वो चोर थोड़ी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो कुल क्रम से चोर है ना, उसकी क्या गलती है? वो पैदा ही चोर के घर में हुआ है। तो ऐसा तो होता, उल्टा तो न्याय ऐसा है कि भाई जो चोर के घर में पैदा हुआ हो उसे लोग शुरू से ही चोर की दृष्टि से देखते, जब भी कोई चोरी हुई हो पुलिस वाला पहले उसी को पकड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? तुम्हारी आदतें खराब है तुम्हारी। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए कह रहे भाई कुल क्रम के अनुसार धर्म नहीं है। हो सकता है तुम्हारे अब आप देखो ना, हमारे यहाँ तो जैन धर्म में सबसे बड़ा उदाहरण स्टार्टिंग से है। वास्तव में जैन धर्म को समझना है ना तो आदि पुराण पढ़ लो। आदिनाथ भगवान के समय से सारी बातें क्लियर है एकदम। मुनिराजों की परीक्षा हो, चाहे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, चाहे विपरीत श्रद्धान हो, सारी बातें आदिनाथ के समय से क्लियर है। पहले तीर्थंकर ने सब क्लियर कर दिया, हमें ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्लियर किया भाई? आदिनाथ के कुल में पैदा होने से मारीची धर्मात्मा नहीं हो सकता। मारीची तो पापी है और नरक गया, महापापी होकर के। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा है। तो त्रिलोक प्रभु जिनेंद्र देव के धर्म के अधिकार में कुल क्रमानुसार न्याय संभव नहीं है। आप जैन कुल में पैदा हुए तो आप जैन हो, धर्मात्मा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कुल परंपरा से मतलब मानसी तो आदिनाथ के समय नहीं गया, लेकिन अब जो महावीर की जो पर्याय में गया तो कुल हो ही रहेगा कि अलग हो जाएगा? अलग हो गया ना कुल तो कुल भी स्थायी नहीं है। कुल स्थायी का है, वो तो एक भव तक ही रहता है ना। कुल तो निश्चित एक भव तक ही है ना। ये तो उन लोग नहीं, वो तो इसी भव की अपेक्षा से है, इस भव की अपेक्षा से। राम के वंशज, हाँ तो
वो इसलिए क्योंकि उनके वंश के वंश, वंश के वंश, वंश के वंश, लेकिन आपका तो ये वर्तमान भव है जो इस कुल में पैदा हुए हो, अगले जन्म में किसी और कुल में पैदा हो गया। वर्तमान दृष्टि से है ये, समझ में यही बात। आप वर्तमान में किस कुल में पैदा हो गया, उसके पिताजी कौन थे, फिर पिताजी कौन थे, ये आपका वर्तमान भव। आप किसी दूसरे भव में थोड़ी ना इसी कुल में पैदा हो रहे हो। तो कुल अपेक्षा से ऐसी बात है। अब यहाँ बात किस अपेक्षा से कही गई है कि भाई कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो हमें जन्म सिद्ध अधिकार हो गया ब्राह्मण धर्मात्मा कहलाने का। जैन कुल में पैदा हो गए तो हम जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, हम ऊंची जाति के जैन हो गए भैया। समझ में आया कि हम तो बिल्कुल सब सदाचार सम्यक दृष्टि जीव हो गए। नहीं, बहुत लोग ऐसा मानते हैं जैन कुल में पैदा हो गए मतलब सम्यक दृष्टि, रोज रोज भगवान के दर्शन करते हो मतलब सम्यक दर्शन। ऐसा थोड़ी है भाई, मजाक चल रहा है क्या है? रोज दर्शन करने से सम्यक दर्शन थोड़ी हो जाता है। अभी कई लोग ऐसा करते हैं, दर्शन प्रतिमा, भाई प्रतिमा धारण कर लेंगे दर्शन प्रतिमा, और क्या बोलते हैं दर्शन प्रतिमा मतलब क्या कि रोज जिन्हें भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो दर्शन प्रतिमा हो गई। भाई ऐसा नहीं है। दर्शन मतलब आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन, आत्मस्वरूप का दर्शन होना चाहिए, भेद विज्ञान होना चाहिए। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक दर्शन प्रतिमा हो ही नहीं सकती। व्यवहार में ऐसा लोग कह देते हैं, चलो ठीक है, दर्शन का नियम है वास्तव में वो नॉर्मली नित्य जिनालय जाने का वो नियम कहलाया, कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा के लिए तो अंदर में अनंतानुबंधी कसाय का अभाव चाहिए। मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी, इन 7 प्रकृतियों का जब उपशम हो और स्वरूपाचरण सम्यक्त्वाचरण चारित्र प्रकट हो, सम्यक्त्वाचरण चारित्र प्रकट हो, अनंतानुबंधी से कसाय चारित्र मोहनीय की भेद है ना, चारित्र मोहनीय की प्रकृति में से अनंतानुबंधी जाएगी तो अंदर में सम्यक्त्वाचरण चारित्र, उसे स्वरूपाचरण चारित्र भी कहते हैं, वो प्रकट हो तब वो एक समय का आत्मानुभव भेद विज्ञान का समय, उस समय वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहलाता है। और फिर जब सविकल्प दशा आती है, संसार के विकल्पों में उलझ जाता है, दया दान पूजन भक्ति सब करता है, वो व्यवहार सम्यक चारित्र कहने में आता है। जब तक उसकी वो कषाय दबी हुई है, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन उसे प्रकट हो गया, फिर वो छयोपसम छायिक भी होता है। अभी पंचम काल में तो केवली का पादमूल शुद्ध केवली नहीं है, तो छायिक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन का सवाल ही नहीं है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन और छयोपशमिक सम्यक दर्शन, ऐसा। तो कुल मिला के बात यह है, दर्शन प्रतिमा मतलब क्या? सम्यक दर्शन। जिनेंद्र देव के दर्शन मात्र का नाम दर्शन प्रतिमा नहीं है। आत्मानुभव पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक जिस जीव को दर्शन मोहनीय से मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति और चारित्र मोहनीय में से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 7 कर्म प्रकृतियों का उपशम हो और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्रकट हो, तब वो सम्यक दर्शन हो, तब वो दर्शन प्रतिमा लेने के योग्य है। मिथ्या दृष्टि जीव खाली जिनेंद्र देव के दर्शन को दर्शन प्रतिमा मान लेता। अब सम्यक दृष्टि जीव जब 12 व्रत अंगीकार करता है, 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, तब उसके दूसरी व्रत प्रतिमा होती है। कई लोग तो ऐसे देखे जाते हैं संसार में राजू भाई, अपने आप को कोई 4 प्रतिमाधारी बता रहा है, कोई 5 प्रतिमाधारी बताया, उससे किसी प्रतिमा का मतलब पूछ रहे तो पता ही नहीं है, ले रखी है हमें किसी ने दी थी, हमने ले ली, हमें आया कि नहीं आया हमें पता नहीं, ऐसा वो रखा है। इसलिए कह रहे कोई भी नियम प्रतिज्ञा लेने से पहले स्वाध्याय करो, वरना मत लो, जरूरी नहीं है। पहले समझो, तत्व ज्ञान करो। तत्व ज्ञान के बिना कोई भी प्रतिज्ञा कार्यकारी नहीं है, अष्टपावड़ में आचार्य कुंद ने लिखा है। शास्त्र स्वाध्याय बिना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। पहले तत्व ज्ञान, पहले स्वाध्याय करो। समझ में आया कि नहीं है? आपको भाई साहब राजू भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको पुल बनाना नहीं आता, कौन सी कंपनी आपको ठेका दे देगी पुल बनाने का? नहीं आता, कोई बात नहीं, करते करते सीख जाओगे, बनाओ, हो जाएगा। जब आपको लौकिक में पुल बनाना नहीं आता, कोई कंपनी आपको पुल बनाने का ठेका नहीं देती है, तो फिर जब आपको प्रतिज्ञाओं की, प्रतिमाओं की सही जानकारी नहीं है, तो जबरदस्ती इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लेने का, नियम लेने का मतलब क्या है? पहले पढ़ लो ना, स्वरूप तो पढ़ लो, समझ तो लो, जानकारी तो ले लो कि आखिर इसमें होता क्या है, आखिर प्रतिमा का स्वरूप क्या है, दर्शन प्रतिमा क्या है, व्रत प्रतिमा क्या है, सामायिक प्रतिमा क्या है। पढ़ो तो सही, पहले समझो तो सही, तब लेना। लोग ले लेते हैं हम 5 प्रतिमाधारी है, 6 प्रतिमाधारी है, मतलब पूछो तो पता नहीं है, भाई हमें दे दी थी और हमने ले ली थी, ये कौन सी बात हुई? गलत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा है। तो लिखा, लोक में राजनीति है, कुल क्रम से न्याय होता नहीं। यदि पिता दरिद्री हो और आप धनवान हो,
तब वहाँ तो कुल क्रम का विचार करके आप दरिद्री रहता ही नहीं है। पिता दरिद्री हो खुद धनवान, वहाँ कुल क्रम का विचार नहीं का पिताजी गरीब थे तो मैं भी गरीब रह लेता हूँ, वहाँ नहीं सोचता है ये। धर्म में कुल का क्या प्रयोजन है? पिता नरक में जाए और पुत्र मोक्ष जाता है, वहाँ कुल क्रम कैसे रहा? सोचो, कुल पर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना चाहिए जिन आज्ञानुसार। इसलिए धर्म में कुल क्रम का कुछ भी प्रयोजन नहीं। जिन धर्म में कुल क्रम का कोई प्रयोजन, आप जैन कुल में उत्पन्न हुए तो जैन हो गए ऐसा नहीं, धर्मात्मा हो गए ऐसा नहीं। शास्त्रों का अर्थ विचार कर यदि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादि रूप तथा विषय पोषणादि विषय कषाय पोषणादि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो तो उसका त्याग करके जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। समझ में आया कि नहीं आया? शास्त्रों का अर्थ विचार करके काल दोष से जिन धर्म में पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुशास्त्र कुगुरु के सेवन आदि रूप तथा विषय कषाय पोषणादि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो तो उसका भी त्याग करके जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। और ऐसा हुआ है समय के काल के ग्रास में भैया ऐसी कई घटनाएं हुई है जिनके हम उम्मीद नहीं कर सकते। शास्त्रों में कई विपरीत प्रवृत्तियाँ चलाई गई है बीच में। भाई पहले प्रिंटिंग तो थी नहीं, कॉपी होता था एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और जिसको लगा कि नहीं ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा सहूलियत रहेगी, ये थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, इसमें थोड़ा अच्छा रहेगा, तो अपनी बुद्धि से किसी ने कुछ का कुछ मिला दिया है, और बाद में जब प्रिंटिंग में आया तो हमारे लिए तो वो शास्त्र हो गया। अब उसमें लिखा है तो लोग सच मान लेते हैं। पंचामृत का पोषण वगैरह ये सब चीज़ें ऐसे ही आई हैं। पद्म पुराण हरिवंश पुराण आदमी पढ़ोगे तो इस तरह से ही आई है। ये सब मिलावटी है। क्यों मिलावटी? कैसे आपने कैसे निर्णय कर लिया भाई मिलावटी है, ये जैन धर्म नहीं है? वो ऐसे निर्णय किया क्योंकि जैन धर्म कहता है कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा के धर्म में हिंसा होती नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? धर्म के निमित्त से आप अप्रयोजनभूत हिंसा आदि कार्य नहीं कर सकते। और यहाँ चूंकि उपदेश है, इसका मतलब मूल ग्रंथ के आधार से ये बात नहीं है, किसी न किसी ने मिलाया है। ये निर्णय हमें करना पड़ेगा। जैन धर्म के मूल सिद्धांतों से विपरीत यदि कोई बात शास्त्र में लिखी हो तो उसका निर्णय हमें करना होगा कि ये बात शास्त्र की बात नहीं है, ये किसी ने बाद में मिलाई है। काल दोष है, हुंडा अवसर पड़ी है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो मिलाई गई हैं और ऐसा होना है। 18,000 वर्ष 18,500 वर्ष का भी पंचम काल हो रहा है, इस बीच में पता नहीं कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी और तो ऐसा होगा। यहाँ कोई कहे कि परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो किसी के कुल क्रम में परंपरा चल रही है, कुल देवी की पूजा, इधर उधर की पूजा पाठ, दिवाली पे है ना, सब तरह की परंपरा है, धनाधिक पैसे की गाड़ी घोड़ों की पूजा, सब परंपराएं हैं घरों में कुल में। भाई पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, हम भी कर ले तो क्या दिक्कत है? ये तो कुल परंपरा है ना, चली आ रही है हमारे कुल से, पुरानी परंपरा है, हम कैसे छोड़ दें? कि नहीं, पुरानी परंपरा नहीं है, बीच में किसी ने चला दी है। पुरानी परंपरा वो है जो शास्त्र में लिखी है, इसलिए बीच में चलाई गई परंपरा को छोड़ करके पुरानी परंपरा स्वीकार करना योग्य है। चल रही परंपरा को पुरानी परंपरा समझकर चलाना योग्य नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा है। देखो लिखते हैं, उससे कहते हैं यदि अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं, अपनी बुद्धि से कुछ नया चला दे तो वो ठीक नहीं है भैया। जो परंपरा अनादि निधन जैन धर्म का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है, उसकी प्रवृत्ति मिटाकर पापी पुरुषों ने बीच में अन्यथा प्रवृत्ति चलाई हो, उसे परंपरा मार्ग कैसे कहा जा सकता है? तथा उसे छोड़कर पुरातन जैन शास्त्रों में जैसा धर्म लिखा था वैसे प्रवर्तन करे तो उसे नवीन मार्ग कैसे कहा जा सकता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो कई पर्व है ना, रक्षाबंधन इत्यादि है, ये सब परंपराएं बीच में चली है, शास्त्रों में तो ऐसा है ही नहीं। अब लोग एक परंपरा के अनुसार कर ले तो क्या दिक्कत? दिक्कत बहुत बड़ी है, क्योंकि जो शास्त्रों में बात लिखी है उससे अलग कोई नवीन परंपरा चला दे तो उसे पुरानी परंपरा तो माना जा सकता नहीं है। और जो पुरातन जैन शास्त्रों में धर्म का स्वरूप लिखा है वैसा ही समझ करके, यही सही है ऐसा समझ करके प्रवर्तन करे तो वो नवीन नहीं है, वो अनादि निधन वैसा का वैसा जैन स्वरूप है, धर्म का स्वरूप वैसा ही है, वो कोई नई बात नहीं है। कुल परंपरा पे बीच में कोई बात किसी ने चला दी थी, हमारे परदादा वरदादा ने किसी कारण से, अभी हम समझ रहे हैं कि ऐसा शास्त्र के विरुद्ध है पूरा, ये नहीं करना चाहिए, तो आपको ऐसा समझ करके छोड़ देना चाहिए। समझ में आया? तथा यदि कुल में जैसी जिन देव की आज्ञा है उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है तो अपने को
भी वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य है, परंतु उसे कुलाचार व न जान धर्म जानकर उसके स्वरूप फलादिक का निश्चय करके अंगीकार करना। ये परंतु बहुत बड़ी चीज है पंडित टोडरमल जी के ग्रंथ में। क्या लिखा देखो, यदि कुल में जैसी जिनदेव की आज्ञा है उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है तो अपने को भी वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपके कुल में कोई विपरीत मान्यता नहीं है, जैन शास्त्रों के आधार से ही चल रही है सब कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही प्रवर्तन करो, ठीक है। परंतु नहीं, परंतु क्या भैया, परंतु उसे कुलाचार न जानकर धर्म जानकर उसके स्वरूप फलादिक का निश्चय करके अंगीकार। जो सच्चे भी धर्म को कुलाचार जानकर प्रवर्तता है तो उसे धर्मात्मा नहीं कहते, ये बात है। क्योंकि उस कुल के उस आचरण को छोड़ दे तो आप भी छोड़ देगा, तथा वह जो आचरण करता है सो कुल के भय से करता है, कुछ धर्म बुद्धि से नहीं करता, इसलिए वह धर्मात्मा कुल के भय से करता है। शांति धारा इत्यादि करवा लो या दूसरी चीज़ें करवा लो, चल रही है, हमारे कुल में ऐसा होता है, हमारे धर्म में ऐसा माना जाता है, ये कर रहा है, ये माना जाता है क्या होता है, सही बात बोलो ना, वस्तु स्वरूप क्या है। नहीं, हमारे धर्म में ऐसा माना जाता है, तुम्हारे यहाँ जो है वो भी सही है, हमारे यहाँ ऐसा सही है, ये कौन सी बात है, समझ में आया कि नहीं आया भाई। ये माइक लोहे का भी और प्लास्टिक का भी, ऐसा कैसे हो, या तो लोहे का होगा या प्लास्टिक का होगा, है कि नहीं। तो इस अपेक्षा से बात कहो तो ये बात जमती नहीं। तो क्या करना, पहले उस बात को समझो, जो कुल में भी चल रही प्रवृत्ति है, भले जिन आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति चल रही हो कुल में, सच्चे वीतरागी देवसाज गुरु को ही पूजा जाता है, आप भी उन्हीं के दर्शन पूजन करते हैं, फिर भी आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि ये दर्शन पूजन क्यों करते हैं, इसका फल क्या है, इसका ये भाव क्या है, समझ में आए कि नहीं आए, कारण क्या है। बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं, कारण का पता होना तो जरूरी है, ऐसा है। इसलिए विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, परंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना। जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार प्रवर्तन करना योग्य है। अब यहाँ लिखा देखो, विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, उसका कारण है क्यों, क्योंकि अलग अलग कुल की प्रवृत्ति में क्या चल रहा होता है, परंपराएं चल रही है ना भाई, इनके कुल में किसी में क्या खाते पीते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, कुदेव कुशास्त्र गुरु की मान्यता है, लेकिन हम जैन हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैन कुल में जन्म हुए कोई भी व्यक्ति है, वो भले उनकी कुल परंपरा में गलत चीज़ चल रही हो तो हम उनके साथ विवाह आदि कार्य करें, वो भी योग्य नहीं है, समझ में आया कि नहीं। कुल के अनुसार क्रिया मतलब जैन धर्म के अनुसार ही क्रिया दिखनी चाहिए। कभी भी विवाह आदि कार्य भी करो तो ये तो देखो कि उसकी श्रद्धा का है, वो वीतरागता को समझता है कि नहीं समझता, मोक्ष मार्ग को जानते हैं कि नहीं जानते। लोग तो विवाह आदि कार्य में पता नहीं क्या क्या मिलाते, कुंडलियाँ मिलाते हैं, बताओ कुंडलियाँ, कुंडलियाँ क्या होता है। कोई पंडित कहते नहीं, इन कुंडलियों को पढ़ करके ऐसा लगता है कि इनके जीवन में झगड़े बहुत होंगे। मैं कहता हूँ आप कोई ऐसी कुंडली हाथ में ले लो कोई भी, और लिख के दो कि इस कुंडली वाले व्यक्ति के जीवन में कभी झगड़े नहीं होंगे, तो हम मान लें। तो उसका प्रयोजन क्या रहा, मिलाने का कोई एक प्रयोजन बता दो कि कुंडली मिलाने से ये हो रहा है। जो कुंडली हम सही बता रहे हैं इनके जीवन में ऐसी समस्या कभी नहीं आएगी, और जो कुंडली हम गलत बता रहे हैं इनके जीवन में ऐसी समस्या आएगी आएगी। ऐसी कोई बात हमें लिख के दे सकता है कोई पंडित? कोई नहीं लिख के दे सकता। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो क्या मिलाना चाहिए भाई? कुंडली नहीं मिलाना चाहिए तो विचार मिलाओ, विचार मिलने चाहिए। भाई आप अपने जीवन में क्या चाहते हो? भाई आपकी जीवन संगिनी या फिर आपका कोई जीवन के लिए साथी है, वर है, तो आप बात करो कि भाई मुझे डेली जिन दर्शन करने ही करने हैं समय पर सुबह उठ के। मैं जिन दर्शन के बिना पानी भी नहीं लेती या लेता, तो मुझे उसके लिए रोकोगे नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा, मेरे घर में भाई जमीकंद नहीं आएगा, रात्रि भोजन नहीं होगा, चाहे आपके घर से कोई आ जाए, परिवार से कोई आ जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी कारण से मेरे घर में जैन धर्म की प्रवृत्ति के विपरीत यदि जमीकंद, कंदमूल इत्यादि आते हैं, रात्रि भोजन का सेवन होता है, तो मैं आपसे विवाह नहीं करूँगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे बात क्लियर कर लो, विचार मिलने चाहिए। हमारे यहाँ शुद्ध भोजन, मर्यादित भोजन बनेगा। समझ में? बाजार की वस्तुएं नहीं आएंगी घर में, क्योंकि हम नहीं लेते, हमारा जैन धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता, हमारा आचरण, हमारा सदाचार, हमारी नैतिकता इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम बाजार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन करें। तो घर में शुद्ध वस्तुओं, खुद शुद्ध खाद्य पदार्थों का ही हम, प्रासुक खाद्य पदार्थों का ही हम
भक्षण करेंगे। समझ में आया कि नहीं? बड़ों का सम्मान करना, समझ में आया कि नहीं आया? डेली नित्य प्रतिदिन हम डेली शाम को 1 घंटे सब परिवार बैठ करके स्वाध्याय करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय, बच्चे हों या बड़े हों, सभी लोग घर में बैठ करके 1 घंटा, जैसे लोग सामूहिक टीवी देखते हैं ना, वो सब बंद करके शाम को भोजन होने के बाद, बर्तन मांजने के बाद, सब काम से फ्री होने के बाद, बच्चे भी, पढ़ाई का समय अलग होगा उनका, सब 1 घंटा बैठ करके स्वाध्याय करेंगे और एक एक बात पर विचार किया जाएगा, समझेंगे। परिवार का मुखिया पढ़े और बच्चों को भी समझाए उनकी भाषा में और सबको समझाए। ये होना ही चाहिए हर जैन परिवार में। तो 1 घंटा ऐसा, ये पहले विचार मिला लो। समझ में आएगा? वर वधू अपने विचार आपस में मिला लें, परिवार अपने विचार आपस में मिला लें। यदि बहू को सास के प्रति कोई शंका है कि नहीं कैसी होगी, तो बात कर लो बैठ करके, भाई मैं ऐसी हूँ और आप अपने विचार बता दो। अगर आपको लगता है नहीं हमारी नहीं बनेगी तो आप तो मत करो, पहले से सोच लो, विचार कर लो। मैं तो ये कहूँगा कुंडलियाँ मिलाने में कुछ नहीं रखा है, क्या मिलाओ? विचार मिलाओ। समझ में आया कि नहीं आया? और जो विपरीत धर्म के विपरीत कार्यों में लगे, नहीं हम तो भैया तुम शादी करो ना करो, हम तो रात को पूरे मज़े से खाते, तुम्हें भी बनाना पड़ेगा, भाई हाथ जोड़ लेना। समझ में आया कि नहीं आया? हाथ जोड़ लेना, लेकिन अपने जैन कुल को मत लजाना मत। धर्म के विपरीत कार्य मत करना, कभी मत करना। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? इतनी सी बात है। तो इस तरह से आज कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहारावासी की चर्चा की कि कैसे कुल की अपेक्षा अपने आप को धर्मात्मा समझ लेता है कि हम तो धर्मात्माओं के कुल में पैदा हुए हैं, तो हम चाहे कितने बड़े पाप करें, हम तो कौन है? धर्मात्मा। तो ऐसे धर्मात्मा नहीं होते हैं। समझ में आए? आपके वर्तमान के परिणाम, वर्तमान का आचरण, वर्तमान की क्रियाओं के अनुसार ही आप धर्मात्मा हो या नहीं हो, उसका निर्णय होगा। आगे परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहारावासी की चर्चा आएगी पंडित टोडरमल जी के द्वारा कल, कि कैसे बिना परीक्षा के किसी को भी देवशास्त्र गुरु मान करके ढोक देना शुरू कर देता है। शास्त्र के विपरीत जो आचरण करते हैं उनको भी देवशास्त्र गुरु मान लेता है। शास्त्र के में जैसा देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं है, उसके विपरीत है, उनको भी वो धर्म बुद्धि के अनुसार पूजा पाठ करता है, तो वो भी योग्य नहीं है। ऐसी बात कल आएगी, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।